किसी ने क्या खूब कहा है, पालोगे कुछ भी बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए, पालोगे कुछ भी बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए, आप लगा सकते हैं दुनिया में आग, बस आप में चिंगारी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने 12 दिसंबर को क्लास 10th और 12th की डेटशीट रिलीज कर दी है। तो अब वो वक्त आ गया है जब हमको अपनी तैयारी, अपने जज्बे को दिखाना है, अपने रिजल्ट को बनाना है। तो बात करते हैं एग्जाम डेटशीट की। डेटशीट में क्या क्या खास है? देखिए, जो डेटशीट रिलीज की गई है उसमें अगर हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो उनके जो मेन सब्जेक्ट हैं, उनकी जो डेट्स हैं, जो शेड्यूल है, वो कुछ इस टाइप से है। जैसे कि इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश जो हमारा रहेगा उसका जो डेट शेड्यूल किया गया है दैट इज फॉर 22 Feb 2024 एंड डे इज थर्सडे। देखिए, इंग्लिश से स्टार्टिंग होने वाली है। वैसे तो अगर हम बात करें तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उनमें जिनके पास हिंदी है उनका पेपर पहले भी हो सकता है, बट हम ऑप्शनल को छोड़ के मेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात करने वाले हैं। दैट इज फॉर द साइंस ग्रुप, साइंस ग्रुप में। क्लियर? तो पहला आपका इंग्लिश का है 22 को। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। देखिए, मेन सब्जेक्ट जो आपका साइंस स्ट्रीम का है वो केमिस्ट्री, वो कब है? 27 Feb को, ट्यूसडे को ये पढ़ रहा है। इसके बाद आपका थर्ड है दैट इज फॉर फिजिक्स, थर्ड फिजिक्स का है दैट इज 4 मार्च, मंडे को आपका पढ़ रहा है। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स का है, जिनके पास मैथमेटिक्स है उनका 9 मार्च को है। अदरवाइज जिनके पास बायो है उनका 2 के बाद कब है? दैट इज डायरेक्टली ऑन 19 मार्च। आप यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर देख सकते हैं कि सीबीएसई ने पूरा ख्याल रखा है ताकि हर स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर टाइम मिले। इंग्लिश के लिए हम बात करते हैं, देखो इंग्लिश और केमिस्ट्री के बीच में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश और केमिस्ट्री के बीच में जो गैप रखा है वो कितने डेज का है? वो आप समझ सकते हो, दैट इज फॉर 5 डेज। 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26, 4 डेज का गैप है। 5th डे आपका एग्जाम है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 4 डेज की गैप की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच जो गैपिंग है आपकी वो कितने की है? सीबीएसई ने 4 डेज की मैनेज करी है आपकी। सेकंड जो हमारा एग्जाम है केमिस्ट्री के बाद, नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स का। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में जो गैपिंग है वो 5 डेज की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ का कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए जो गैप है दैट इज ऑल्सो फॉर 4 डेज, ये 4 डेज का है। और अगर किसी के पास केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ बायो का कॉम्बिनेशन किसी ने ले रखा है तो उसके पास ये जो गैप है आपका वो 15 डेज का है। ठीक है, ये काफी लेंदी गैप्स हैं। इनके बीच में अगर किसी के पास मान लीजिए कंप्यूटर है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, या फिजिकल है, सॉरी फिजिकल है, तो उसका क्या होगा? इसके बीच में आपका पड़ेगा 12 के बीच में, तो उसको थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा। लेकिन हम मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सीबीएसई ने इस चीज का पूरा ख्याल रखा है, गैप प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है ताकि बाद में किसी स्टूडेंट को इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो, प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर टाइम ना मिले। तो जैसा हमने स्टार्ट किया था कि आप आग लगा दीजिए, अपने जज्बे को दिखा दीजिए कि आप कर सकते हैं। और अभी से यानी कि आज से आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास 62 डेज का टाइम है। हम इसकी भी बात करेंगे। 62 डेज के टाइम होने का मतलब क्या है, कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज की बात करेंगे एग्जाम के लिए कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं 62 डेज में, या जितने भी डेज हमारे पास बचे हुए हैं। तो स्ट्रेटेजी में अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कितने हैं, अभी से लेके एग्जाम तक 62 डेज है। 62 डेज की कैलकुलेशन की हम बात करते हैं तो 62 डेज कैसे हैं? सिंपली हम बात करते हैं, आज हमारा 13 दिसंबर हुआ है और 13 से लेके हमारे पास 15 फेब तक का टाइम है। जब हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद तो जो 15 फेब के बाद जो होगी, ये जो प्रिपरेशन होगी ये आपकी कैसी होगी? ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन होगी, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। 15 फेब के बाद जो हमारा टाइम रहेगा, यानी कि 15 फेब के बाद की जब हम बात करते हैं, आफ्टर 15 फेब के बाद जब हम बात करेंगे तो ये जो आपकी प्रिपरेशन रहेगी, वो जो आपको टाइम मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होगा। यानी कि हर सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, आप उस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। बट अभी सारे सब्जेक्ट को ओवरऑल मिला के हमारे लिए तैयारी के लिए 62 डेज है। कैसे हैं वो भी हमने बता दिया। 13 दिसंबर से 15 फेब तक का जो टाइम है 62 डेज है। और अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए इन 62 डेज में, कि हमको मालूम है कि हम ऑल अबाउट मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 60 डेज है हमारे पास, और 60 डेज में हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं।
किसी ने एडिशनल ले रखा है तो उसके लिए एक्सेप्शनल केस है, वो बात अलग है। 5 सब्जेक्ट है, यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ से बात करें तो हमको ये मालूम होना चाहिए ईच सब्जेक्ट कितने डेज पढ़ रहे हैं, 12 डेज ईच सब्जेक्ट। अब देखिए 12 डेज ईच सब्जेक्ट जो हमारे पास आ रहा है, इसमें अगर हम बात करें तो ये हमको मालूम है कि हर सब्जेक्ट को 12 डेज मिल रहे हैं। 12 डेज मिलने का मतलब क्या है कि अगर हम ऑन एन एवरेज ये भी मान लेते हैं कि हर सब्जेक्ट में लगभग 12 चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिक्स में हम बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स में जो आपके चैप्टर्स हैं 14 हैं, बट वहीं केमिस्ट्री में 10 है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 12 चैप्टर्स को मान के चलते हैं तो 12 चैप्टर्स मानने का मतलब है कि इसका सीधा सीधा इंडिकेशन ये है कि 1 डे पर सब्जेक्ट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, 1 डे पर सब्जेक्ट। अब देखिए 1 डे पर सब्जेक्ट, ये टाइम अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है, लेकिन अगर आप में जज्बा है, आप कोशिश कर सकते हो तो ये टाइम बहुत कम भी नहीं है। अभी भी अगर आप सीरियसली विद डेडिकेशन तैयारी करना शुरू करोगे तो 1 डे पर सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब 1 डे पर सब्जेक्ट नहीं, 1 डे पर चैप्टर, 1 डे पर चैप्टर के हिसाब से भी अगर आप तैयारी करते हो तो एक चैप्टर आप एक दिन में बड़ी आसानी से नहीं कहेंगे, ये तो नहीं कहना चाहिए, बट एक दिन में आप एक चैप्टर कवर कर सकते हो अगर आप में डेडिकेशन है तो। अब इसको कवर करने के लिए कि एक दिन में एक चैप्टर कैसे कवर करेंगे, आप कई तरह की स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि काफी स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफी डिले कर दिया है, तो फर्स्टली उनको अपना टाइम टेबल सेट कर लेना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पे वो अपना ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट, और यानी कि टाइम शेड्यूल अभी फिक्स कर लें, टाइम टेबल अभी से फिक्स कर लें और वो डिसाइड कर लें कि किस डे किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, मतलब कितना टाइम देना है, किस डे में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस चैप्टर पे फोकस करना है। यानी कि जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो टाइम टेबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि किस डे में हम किस सब्जेक्ट का किस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। आपके लिए टाइम भी फिक्स कर सकते हैं, आपके पर डे इतना टाइम हम इस सब्जेक्ट को दे सकते हैं, यानी कि टाइम टेबल में 7 से 8 हमको फिजिक्स पढ़नी है, 8 से 9 केमिस्ट्री पढ़नी है, 9 से 10 मैथमेटिक्स का सॉल्व करना है या बायोस पढ़नी है, जो भी है टाइम। अगर आप चाहते हैं कि पर डे एक ही सब्जेक्ट का आप पढ़ें तो एक सब्जेक्ट का, अदरवाइज आप घंटे के हिसाब से, चैप्टर्स के हिसाब से डिसाइड कर लें। बट ऑन एन एवरेज आपको करना क्या है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो टाइम बचा है वो 1 डे पर चैप्टर के हिसाब से बचा है। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे रहे हैं तो हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आफ्टर 3 डेज ईच सब्जेक्ट विल कवर 1 चैप्टर, दैट मीन्स पर 1 डे पर चैप्टर का हमारा एवरेज निकले। तो जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम 1 डे पर डे एक चैप्टर को कवर कर सकें। और चैप्टर को कवर करते टाइम हमको ध्यान क्या रखना है, चैप्टर को कवर करते टाइम हम उसको जो जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, हर चैप्टर में हम उसके की पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर के की पॉइंट्स हमको फोकस में रखने हैं। की पॉइंट्स के अलावा साइंस के स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो की पॉइंट के अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी आपके ग्राफ्स हैं, फॉर्मूले हैं, ग्राफ्स पे, फॉर्मूले पे ध्यान देना है, टेबल्स हैं, टेबल्स पे ध्यान देना है, और डेरिवेशंस हैं, उन पे ध्यान देना है। तो अगर आप इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में जाएंगे तो आप अपने को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं, अभी तक जो आपने टाइम लॉस किया है आप उसको भी कवर कर सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है जो बोली जाती है कि कोई भी सफ़र हो, जैसे आपने सुना है, वो थोड़ा सा अलग वे में है, उसको थोड़ा सा बदल के यहाँ पे करना चाहेंगे कि ये सफ़र नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है, हम यहाँ वो वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं। सिंपली ये जो सफ़र है वो हमारा किसका है, बोर्ड एग्जामिनेशन का है, और इतना आसान भी नहीं है हमारे लिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है। हमको तैयारी इस तरीके से करनी है ताकि जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे टीचर्स हों या रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, जो भी हम पे भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को हम टूटने ना दें, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फ्रॉम माई साइड एंड बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम।